नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्म से मुक्ति कैसे पाएं। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं पर आधारित गहन मार्गदर्शन। कर्म एक ऐसा शब्द जिसे हम सब ने सुना है। अक्सर हम इसे अच्छे बुरे कामों से जोड़ते हैं, लेकिन क्या कर्म केवल किए गए कार्य हैं? नहीं, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया, ये सब हमारे भीतर एक ऊर्जा बीज की तरह बोए जाते हैं। यह बीज समय आने पर फल देता है और यही हमारा अनुभव बन जाता है। जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो केवल उसके मन को चोट नहीं पहुंचती, हमारे अंदर भी एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन हमें भविष्य में उसी प्रकार की पीड़ा के रूप में वापस मिलता है। इसीलिए कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जरूर जा सकता है। हमारे जीवन में 3 तरह के कर्म होते हैं। 1. संचित कर्म, वो सभी कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किए और जिनका फल अभी मिलना बाकी है। 2. प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हमें अनुभव में मिल रहा है। 3. क्रियामाण कर्म, जो हम अभी इस क्षण कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को रच रहा है। कर्म वहीं जन्म लेता है जहां इच्छा पैदा होती है। अधूरी इच्छाएं आत्मा को फिर से जन्म लेने पर मजबूर करती हैं और यही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या इससे मुक्ति संभव है? हां, जब हम सजग जीवन जीते हैं, यानी हर विचार, भावना और कर्म को जागरूकता से चुनते हैं, तब हम कर्म के बंधन को कमजोर करने लगते हैं। ध्यान की गहराई में उतरकर हम उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जहां कर्म का बीज जलने लगता है। योग और साधना से आत्मा की चेतना ऊपर उठती है और वह पुनः अपनी स्वतंत्रता को अनुभव करने लगती है। तो अच्छा और बुरा कर्म क्या होता है? यह केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि उस कार्य के पीछे की भावना होती है। अगर हम सेवा करते हुए अहंकार महसूस करें, तो वह कर्म हमें बांधता है। लेकिन यदि हम प्रेम और करुणा से कुछ करें, तो वही कर्म हमें ऊपर उठाता है। हर कर्म एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में घूमती रहती है और अपने समय पर लौट कर आती है, कभी तुरंत, कभी वर्षों बाद और कभी जन्मों के बाद। इसलिए हमें समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं, एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। और अगर आपने कभी कोई गलती की है तो घबराएं नहीं। हर बुरे कर्म को एक अच्छा कर्म बदल सकता है, बशर्ते वह सच्चे हृदय, सेवा और ईश्वर से जुड़ाव से किया गया हो। ध्यान, प्रायश्चित, सेवा और निष्ठा से कर्म रूपी बंधन धीरे धीरे जलने लगते हैं। क्रिया योग जैसी साधनाएं आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां कर्म का प्रभाव कम हो जाता है। याद रखिए, कर्म भाग्य नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई एक शिक्षण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है आत्मा को परिपक्व बनाना। कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की मुक्ति हमारे भीतर एक शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह शक्ति है जागरूकता की, हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों की। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हैं, लेकिन आने वाला समय हमारे आज के कर्मों से बनता है। अक्सर हम सोचते हैं, क्या यही जीवन सब कुछ है? क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, आत्मा अमर है। यह शरीर रूपी वस्त्रों को बदलती है, जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए पहन ले। यही क्रम जन्म और मृत्यु के रूप में चलता है। पुनर्जन्म केवल शरीर के अंत का परिणाम नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाओं और अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। जब तक आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक उसका आना जाना चलता रहता है। हर जीवन उसे एक और अवसर देता है, अधूरे अनुभवों को पूरा करने का, सीखने का और अंततः ईश्वर को पाने का। कल्पना कीजिए, आपके भीतर कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गईं। प्रेम, सफलता, प्रतिष्ठा। ये अधूरी इच्छाएं आपके संस्कार बन जाती हैं, जो आत्मा के साथ आगे बढ़ती हैं। जब शरीर समाप्त होता है, तब आत्मा इन्हीं संस्कारों और इच्छाओं के साथ अगले जीवन की ओर अग्रसर होती है। इसी कारण कई बार हमें जन्म से ही कुछ खास गुण, कमजोरियां या परिस्थितियां मिलती हैं। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की छाया होती है। आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को एक अदृश्य शक्ति संचालित करती है। जैसे कोई फिल्म प्रोजेक्टर पुरानी फिल्म को रोशनी में लाता है, वैसे ही ब्रह्मांड की चेतना हमारे कर्मों को प्रकट करती है और नया जीवन रचती है। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन क्या हम इस चक्र से बाहर आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल।
यदि हम जागरूक होकर ध्यान और भक्ति से जीवन जी। ध्यान केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करना है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे अहंकार से ऊपर उठती है। उस स्थिति में पुरानी बुरी आदतें, डर, वासनाएं और कर्मों के संस्कार जलने लगते हैं। भविष्य का जीवन कोई संयोग नहीं है, वह हमारे कर्मों की बुनावट है। कौन से माता पिता, किस देश, कैसी परिस्थितियां, ये सब पहले से तैयार हो चुकी योजना का हिस्सा है। कर्म और आत्मा का यह संबंध तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा यह नहीं जान जाती कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब तक वह पूर्ण समर्पण से ईश्वर को नहीं पहचान लेती। पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। ध्यान वह अग्नि है जिसमें कर्म जलते हैं। जैसे सूर्य की ऊष्मा से बर्फ पिघलती है, वैसे ही ध्यान से अज्ञान और कर्म गलते हैं। क्रिया योग जैसी साधनाएं आत्मा को जल्दी ऊपर उठाती है। कर्म कोई पत्थर पर लिखा नियम नहीं, यह तो मन की एक स्मृति है। जब हम भीतर की शांति में उतरते हैं, तब हम उस चेतना से जुड़ते हैं जो कर्म के परे है। भक्ति वह शक्ति है जो कर्म के बीज को ही उगने नहीं देती। यदि आपने किसी जन्म में कोई कठोर कर्म किया हो और अब आप ईश्वर में प्रेमपूर्वक लीन हैं, सेवा और ध्यान कर रहे हैं, तो वह कर्म या तो टल सकता है या उसका प्रभाव अत्यंत कम हो सकता है। ईश्वर की कृपा कर्म के नियम से भी ऊंची है। जब हम प्रभु को सच्चे दिल से पुकारते हैं, हर परिस्थिति में उनका आश्रय लेते हैं, तो वह कृपा हमारी नियति बदल सकती है। योग और ध्यान हमें मौन की ओर ले जाते हैं। भक्ति हमें प्रेम में ईश्वर से जोड़ती है। जब यह दोनों मिलते हैं, तब भीतर अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन निश्चित है। प्रश्न उठता है, क्या सभी कर्म समाप्त हो सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन इसके लिए चाहिए सच्चा प्रयास, अनुशासन, ध्यान और ईश्वर में अटूट विश्वास। कुछ कर्मों को भोगना होता है, पर जो अभी फल देने नहीं आए हैं, वे पूरी तरह जल सकते हैं। जब मन शांत हो जाए, हृदय प्रेम में स्थिर हो जाए, तब आत्मा धीरे धीरे उड़ने लगती है, और तब कर्म का बंधन ढीला पड़ने लगता है। कर्म से मुक्ति का अर्थ है कोई भी कार्य बंधन बनकर न रह जाए। जब आत्मा जान ले कि मैं कर्म करता नहीं, केवल साक्षी हूं, तब वह कर्म से ऊपर उठ जाती है। योगानंद की शिक्षाएं 3 प्रमुख रास्ते दिखाती हैं। ज्ञान योग, आत्मा की सच्चाई को जानना। ध्यान योग, चेतना को उच्चतम स्थिति तक ले जाना। भक्ति योग, प्रेम से ईश्वर को समर्पण। जब ज्ञान, ध्यान और भक्ति मिलते हैं, तब आत्मा उस स्थिति में पहुंचती है जहां कोई नया कर्म उत्पन्न नहीं होता, और जब कर्म नहीं, तो पुनर्जन्म का कारण भी नहीं। सच्चा आत्मनियंत्रण ही कर्म से मुक्ति की राह है। जब हम क्रोध को प्रेम से बदलते हैं, लोभ के स्थान पर संतोष चुनते हैं और इच्छा के स्थान पर ईश्वर की इच्छा को स्वीकारते हैं, तब हम कर्म के बंधन को काटना शुरू कर देते हैं। अंतिम अवस्था है समाधि। यह वह स्थिति है जब आत्मा पूर्ण ध्यान में लीन हो जाती है। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एक शुद्ध आनंदमय अस्तित्व। गुरु की कृपा इस राह का सबसे बड़ा रहस्य है। गुरु वह पुल है जो साधक को संसार से उठाकर ईश्वर तक पहुंचा देता है। गुरु की कृपा से साधना में गहराई आती है और कर्म जल्दी नष्ट होने लगते हैं। क्या यह किसी भी साधारण इंसान के लिए संभव है? बिल्कुल है। केवल जरूरत है ईमानदारी, अनुशासन और भक्ति की। आज से जो शुरुआत करता है, उसका कर्म उसी क्षण से बदलना शुरू हो जाता है। कर्म से मुक्ति कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जा सकता है। ध्यान, भक्ति, जागरूकता और गुरु की कृपा से तुम केवल शरीर नहीं, केवल कर्म नहीं, तुम ईश्वर की अमर चिंगारी हो, और इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसी प्रकाश में लौट जाना। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, आत्मा से आत्मा तक। जन्म, मृत्यु और कर्म के बंधनों में हम जब तक फंसे रहते हैं, तब तक यह यात्रा अधूरी रहती है। लेकिन आज आपने जाना कि हर आत्मा के भीतर वह दिव्य चिंगारी है जो उसे पूर्ण मुक्ति तक पहुंचा सकती है। ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन, यही हैं वो 4 दीपक जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरिए, उस मौन को सुनिए जो ईश्वर की भाषा है। हर सांस के साथ अनुभव कीजिए कि आप केवल यह शरीर, यह नाम, यह भूमिका नहीं है। आप शुद्ध चेतना हैं, अमर आत्मा है।
यदि इस श्रवण में आपने कुछ सच्चा पाया है तो उसे अपने जीवन में स्थान दीजिए। हर दिन कुछ पल अपने भीतर के ईश्वर के लिए निकालिए, क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगली बार फिर मिलें एक नई यात्रा पर, एक और प्रश्न के साथ। जय हो।